हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज की उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए। हम देखने वाले हैं जो दिल से निकल के आता है, राइट, उन्हीं वही चीज़ें हम देखेंगे। आपने करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, रीडिंग से खुद को कनेक्ट करना है, राइट। और चलिए देखते हैं क्या है आज की ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, जल्दी से ध्यान कर लीजिए आप अपने पार्टनर का। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स आंसर करें, बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है। फायरी एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फायरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बियॉन्ड इल्यूजन। बट इस इंसान का माइंड क्लियर नहीं है आपको लेके, ये भी एक सत्य है, ठीक है। जो देखो सच निकल के आता है, मैं वो रीडिंग में ज़रूर बताती हूँ आप लोगों को, राइट। मैंने क्या कहा कि इल्यूजन्स बहुत है, भ्रम है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेस है। सच बताऊँ तो स्ट्रेस है इनके मन में, बहुत सारा स्ट्रेस है, इल्यूजन्स है, सच कुछ भी नहीं लगता इनको। ओके, चेंज, लाइफ में थोड़ा सा पीस चाहते हैं, ये लव चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है हर किसी से इन्होंने जो है वो ट्रू लव किया, हर किसी को जो है 100% इंटेंशन दिया, बट कोई भी इंसान ना इन ये जैसा चाहते हैं ना वैसे नहीं चलता। अब आप किसी को ऐसे बोलोगे कि मेरे लाइफ में ये फलाना सिचुएशन है, तुम भी इसमें एडजस्ट करना सीख जाओ, ऐसे ऐसी मेरी सिचुएशन है तो तुम्हारा भी ऐसा ऐसा होगा, तो कोई भी इंसान क्यों करेगा आपके साथ एडजस्ट, राइट। क्यों कोई भी पर्सन क्यों आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इनका ऐसा है ना कि जो इनका प्रॉब्लम है उसी में आप एडजस्ट करो। चलो माना कि कुछ और चीज़ों में होता तो आप कर भी लेते, बट यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे सिचुएशन से ये पर्सन डील कर रहे हैं या इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में है, जो सिचुएशन जो इनकी लाइफ में इतनी मैटर नहीं करती, बट ये पर्सन जो है उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपके लिए, ऐसा नहीं है पैशनेट नहीं है। फायरी एनर्जी है, डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनकी राशि हो सकती है। आपके लिए पैशनेट है तभी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा करने की इच्छा है, आपके साथ जो है चीज़ों को बेटर करने की इच्छा हो रही है इनके मन में, कि किस तरीके से ये चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करे, किस तरीके से ये चीज़ों में जो है एक नई जान डाल दे, ताकि आप दोनों के लाइफ में जो है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिलीज़ हो और हारमनी बना रहे, प्यार बना रहे, राइट। एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। वेट, हाँ मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ये नेक्स्ट 10 डेज़ में भी मुझे पॉसिबल लग रहा है, नेक्स्ट 10 डेज़ में या नेक्स्ट 7 डेज़ में भी चांसेस हैं कि आपके साथ ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। देखो मैंने 7 डेज़ कहा, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ये 7 ऑफ वैंड्स बता रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में, चीज़ें जो हैं सेटल होंगी, अच्छी होंगी, बट इसके पहले ना इनको ऐसा लग रहा है कि खुद को गार्ड करके रखना, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना ही ज़्यादा बेटर है, राइट। बट इसके बाद जो चेंज आने वाला है ना आप दोनों की लाइफ में, उससे हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो। ओके, ये स्ट्रेस की क्या वजह है, यूनिवर्स गाइड करिए, स्ट्रेस में क्यों है, क्लैरिफाई द स्ट्रेस, क्यों इतना स्ट्रेस इनको हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। स्ट्रेस जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है लाइफ में, या कुछ पैसों को लेकर के इनके फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, फाइनेंशियली ये पर्सन हो सकता है स्टेबल नहीं है। यदि स्टेबल है भी इनके लाइफ में, यदि बहुत सारा भी पैसा है, यदि ये बहुत एक रिच पर्सन भी है ना, तो आप ऐसा मान लो कि इस टाइम पे इनके लाइफ में किसी न किसी तरीके की ऐसी मनी को लेकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही है, जिसमें ये चाहते हैं कि इनको कोई हेल्प करे, कोई इनको गाइड करे, ताकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने लाइफ में जो है मनी वाइज जो है वो चीज़ों को, सिचुएशंस को ठीक कर सके। एक तरफ रिलेशनशिप लव का स्ट्रेस है, एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरी सिचुएशन है। सारे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनको, राइट। जिस वजह से देखो यहाँ पे ये पर्सन ना समटाइम्स मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं। ये सच है, यस, आपके पार्टनर बहुत टाइम कोशिश कर चुके हैं मूव ऑन होने की, ठीक है। ये मूव ऑन होना भी चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इनको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ से मूव ऑन कर जाना या लाइफ में शांति से रहना ही ज़्यादा बेटर हो सकता है इनके लिए, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इनके लाइफ में इतना कन्फ्यूज़न हो चुका है सब कुछ। इसके पीछे रीज़न जो है वो मनी हो सकती है, ठीक है, या एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेस में, दी हर्मिट, मैंने बताया ना इंसान अकेले पड़ चुके हैं,
आपके साथ एक न्यू बिगनिंग नहीं है, आपके साथ लव नहीं है, जिस वजह से ये व्यक्ति मुझे अकेले नज़र आ रहा है। एक आइसोलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा अकेले, एक भ्रमित दुनिया में है ये, एक ऐसे इल्यूजन्स में है जहाँ पे सब चीज़ें इनको फेक लग रही है। एक होता है ना बनावटी दुनिया, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि रियल है, बट आप जब टच करते हो, उस चीज़ का सामना करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नो, ये सब दिखावा था, इतने टाइम से मेरे साथ छल हो रहा था। तो वो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, राइट, ऐसा इनको समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। जितने भी टाइम ये खुद को बेटर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी बार इनको जो है हर्ट हो रहा है। पता नहीं इनके अंदर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है, राइट। ये इमोशनली जो है खुद को बहुत वीक समझ रहा है। इमोशनल लेवल पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। हालाँकि प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते भी हैं, प्रैक्टिकल सोचते भी हैं ये, राइट। बट इस टाइम पे क्या हुआ है ना कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन, लव एंड मनी एंड ऑल ओवर चीज़ें सेटल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है इनको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, राइट। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पास्ट लाइफ चीज़ों से जो है इस टाइम पे भी निकल नहीं पाए हैं। ये पास्ट लाइफ इनका जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के साथ इनका रिश्ता था जो पास्ट में अच्छा नहीं रहा, उस वजह से भी ये पर्सन डिस्टर्ब थे। एंड करेंटली भी हो सकता है कि ये अपने पास्ट लाइफ साथी से ही डील कर रहे हैं, यानी कि आप ही हो इनके पास्ट लाइफ पर्सन। और ये इस चीज़ को लेकर के ना श्योर नहीं है, बट इनको कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती ज़रूर है। जो फीलिंग्स ये फील करते हैं ना, उससे इनको पता चलता है कि यस, कुछ ना कुछ कनेक्शन हम दोनों के बीच में है, राइट। कभी कभी आप लाइफ में देखना, आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। आपको वो चीज़ें थोड़ी ऑड भी लगती है कि ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। बट वो चीज़ें सत्य होती है। जिस चीज़ में आपको डाउट होता है, शक रहता है, वो कहीं ना कहीं सत्य होता है। हर किसी की बात नहीं कर रही मैं, हर थॉट्स की बात नहीं कर रही मैं कि कुछ भी थॉट्स आ गया और आपने उसे रियल मान लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट येस, समटाइम्स ये चीज़ें जो हैं वो सच होती है। कभी आप फील करके देखना। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। सो 3 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि ये जो है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, मैंने बताया ना 10 डेज 7 डेज, इस तरीके के हफ्तों के अंदर ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए चीज़ें जो है वो बेटर कर सकते हैं, राइट। और इनको खुद भी बेटर करनी है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते लाइफ में कि कुछ अच्छा हो, ये भी चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ बेटर हो, अच्छा हो। बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं ये जो है उन चीज़ों का सामना कर रहे हैं जिस चीज़ से फ़िलहाल इस टाइम पे इनको नहीं लड़ना चाहिए, यानी कि अपने माइंड से और अपने दिल से, यानी कि दिल और दिमाग से कहीं ना कहीं लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। प्रैक्टिकल लेवल पे तो भाई पूछो ही मत। प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो ओवर प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं तो भाई ओवर इमोशनल लेवल पे सोच रहे हैं। यानी कि कोई एक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस पर्सन को जो है एक तरफ सोचने का मन नहीं है, हर तरफ अलग अलग सिचुएशंस हैं, हर तरफ अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें सोच रहे, बट इनको नहीं पता कि इनके लाइफ में एक नई शुरुआत भी हो सकती है, इनके लाइफ में चीज़ें बेटर भी हो सकती है। लव तो है, बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया एंड दी लवर्स का कार्ड बता रहा है आपके साथ जो लव है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग लेवल का है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। यहाँ पे मैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। क्लैरिफाई दी अवेयरनेस। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, समय के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो एंड हुई है या एंड होने वाली है आप दोनों में, और ये सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, काफ़ी पेनफुल रहा है आप दोनों के बीच में, राइट। दी लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी लवर्स। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई दी लवर्स। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये सफ़र आप दोनों में जो है वो नॉर्मल नहीं रहा है। ये सफ़र जो है, मैंने क्या कहा कि आप दोनों के लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसके चलते आप दोनों के लाइफ में जो है चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है।
कितना ज़्यादा आप दोनों के लाइफ में जो है चीज़ें जो हैं वो बेटर होने की जगह लाइफ में जो है एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई थी कुछ टाइम पहले। बट इस टाइम पे ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते, निकलना चाहते। अवेयर इनको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि समय के साथ जो मेरे साथ हो चुका है पहले, कहीं वो वापस से मेरे साथ घटित ना हो, कहीं वो चीज़ें रिपीट हो गई जिसमें मैंने हार्ट ब्रेक का सामना किया था मेरे लाइफ में, मेरा प्यार मुझे छोड़ के गया था, या ये जिससे प्यार करते थे उस इंसान के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था। सो लॉट्स ऑफ चीज़ें जो है इन्होंने सोच रखी है, मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहते हैं ना मिक्स कर देना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने की है, राइट। जिस वजह से इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, राइट। इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बेटर है लाइफ के लिए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। अपसेट तो हैं, आपके पार्टनर खुश नहीं है, ओके। इक्वल गिव एंड टेक की चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्या ये आने वाले टाइम में पॉसिबल है? यूनिवर्स गाइड करें आंसर। आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ है? डिवाइन गाइड करें। द एम्परर, ओके। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो। ये देखो आपके लिए पैशनेट है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, राइट। आपके लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती है ना, ये पर्सन करने को रेडी है, राइट। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है, एक फायरी एनर्जी दिख रही है। मैंने स्टार्टिंग रीडिंग पे कह दिया था कि ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, फायर फील करते हैं, राइट। बट इनका एक साइड जो है वो ये भी है कि इनको चाहिए कि आप इनको अप्रोच करो, इनको चाहिए कि आप इनके साथ जो है इक्वल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखो, राइट। समय के साथ जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, मैं ये चीज़ें क्लियर करती हूँ, वेट। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि समय के साथ साथ ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का सामना कर रहा है, या आप इनके साथ यदि जुड़े हुए हो तो आप इस समय के साथ साथ इन चीज़ों को फेस कर सकते हो। आपके पार्टनर डरे इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है पास्ट में देखो इनका कोई रिलेशनशिप रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आप भी जानते हो, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिनके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में फिर से वही गलती करूँ, लाइफ में फिर से मैं प्यार करूँ, फिर से दिल लगाऊँ ताकि फिर से मुझे हर्ट हो। ये इंसान थोड़ा सेल्फिशनेस भी, थोड़ा सा सेल्फिश भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो अपने बारे में सोचना कुछ गलत बात नहीं होती, सोचना चाहिए अपने बारे में, बट थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिख रही है, ऐसा लग रहा है अपने आप को लेकर के थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है। आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी इनके अंदर आ रही है, राइट। और ये सोच रहे हैं कि नो, मुझे इन चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब मैं ये सामना करके खुद को और ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकता, खुद के साथ और ज़्यादा इनजस्टिस नहीं कर सकता। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नो, समय के साथ जो चीज़ें हो सकती है वो हो, बट अभी मुझे फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है अपनी लाइफ में, या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, प्रॉमिस या कुछ भी इनको ऐसा नहीं करना, कमिटमेंट, जिससे इनको लाइफ में जो है वो रिग्रेट फील हो बाद में जाके, राइट। तो ये इनके हैं करंट थॉट्स। अब मैं बात करती हूँ कि ये क्या करेंगे कुछ दिनों के अंदर, आपके साथ जो है वो इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जो है वो खुश रहने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखो फुल श्योरिटी के साथ आपके पास नहीं आ रहे। एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को, सपोज मान लो कि फलाना मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, अब मैं उसे लेने के लिए श्योर हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं शॉप में जाऊँ और उस चीज़ को देखूँ, परखूँ, यूज़ करूँ और फिर मैं देखूँ, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूँ। नो, मैंने पक्का इरादा बना लिया है कि मुझे वो चीज़ बाय करनी है तो करनी है, प्रोडक्ट मुझे चाहिए सो चाहिए, राइट। सो मैंने उसे बाय कर लिया, ओके। अब उसमें जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, या हो सकता है वो प्रोडक्ट सच में अच्छा था बट मैंने उसको चलाना नहीं जाना, या मैंने वो उस तरीके से उसे नहीं रखा जैसे उसे रखना चाहिए था। सो वो मुझे ऐसा लगेगा ही कि मैं फिर वापस से लूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट। फिर मैं वापस से वही सेम चीज़ें मार्केट में देखूँगी तो मैं बताऊँगी कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, राइट। तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे आपके पार्टनर। जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हो सकता है कि इस एग्जांपल से आप कंफ्यूज हो सकता है इस एग्जांपल को आप समझ ही ना पाए हो, राइट। या इससे बेटर एग्जांपल आप, ओके, या समझ ही ना पाए हो, इस तरीके से भी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है आने वाले टाइम में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा रहे, डर रहे, बट ये पैशनेट है, राइट। थोड़े से ईगो में भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा ईगो है, मैं कैसे आगे से बात करूँ, मैं कैसे आगे से डील करूँ। बट लिटरली गाइस, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पैशन इनके अंदर है आपको लेके। एक फायरी एनर्जी है, राइट। यानी कि आग और पानी का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, वाटर साइन हो सकता है आपका, या इनका एयर साइन, फायर साइन हो सकता है, राइट। इस तरीके के साइन हो सकते हैं आप लोगों के, ओके।
ये कुछ अपने साइड से एक्शन लेंगे, अपने साइड से कुछ अच्छा करेंगे, बट ये टाइम के भरोसे बैठे हुए। सो समय जब आएगा तब चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर होगी, ऐसा ये कुछ सोच के बैठे हुए, राइट। बट समय के पहले ही कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अप्रोच कर देंगे। देखो, समय के पहले कुछ नहीं मिलता, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, राइट। तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, बट ये अप्रोच जो है वो बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है, कि हो, क्योंकि इस पर्सन का ना ईगो बीच में आ रहा है। सच बताओ तो ईगो आ रहा है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ। इच्छा बहुत है, मन में प्यार है, इच्छा है बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी भी है आपके बारे में जानने की, बट होता है ना कि एक तरह से इंसान जो है थोड़ा सा ऐसा फील करता है कि नो, मेरा आगे जाना शायद सही नहीं होगा। तो वो वाली फीलिंग्स उनको आ रही है, जिस वजह से ये पर्सन जो है थोड़े से आगे, ये पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस रिश्ते में आगे हाथ नहीं बढ़ा पा रहे, राइट। सो अब मैं आप लोगों को नंबर्स बताती हूँ। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे, एंड नंबर यहाँ पे 20 भी है। सो राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।